दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा अगर आज किसी शख्स की चर्चा हो रही है तो वो है भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी। आसमानों का कद अपने संघर्षों के पंख से नापने वाले वहीं चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जिसके बारे में आज बड़े बड़े दिग्गज नेता, बड़े बड़े मीडिया संस्थान आज उनके बारे में चर्चा कर रही है। जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी का कद है, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी का विचारधारा है, वे संसद में नहीं अब तक जो है वो सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे थे और न्याय दिलाने का काम कर रहे थे। अब वही आवाज, वही बुलंद आवाज, वही जुझारू आवाज संसद भवन में पहुंच चुका है और इस बात को लेकर के पूरे मीडिया जगत पे, पूरे मीडिया इंस्टीट्यूट में चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले आप देखिए कि राजदीप सरदेसाई चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में क्या कह रहे हैं। अब आप आवाजें देखेंगे, मजा आएगा पार्लियामेंट कवर करने में। चंद्रशेखर जैसा नेता इलेक्ट होता है, महुआ मोइत्रा वापस आ रही है पार्लियामेंट में, समाजवादी पार्टी के 30-35 लोग आ रहे हैं, घेर लेंगे। और यही तो देश की, दैट इज व्हाई वी आर नॉट पाकिस्तान। और सब वहां यहाँ ये देश की सबसे मजबूती होती है। तो देखा, राजदीप सरदेसाई चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में कह रहे हैं कि अब पार्लियामेंट का जो है वो भाषण कवर करने में मजा आएगा। जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी अपने एटीट्यूड के साथ, अपने जो है वो रंगदारी एटीट्यूड के साथ संसद भवन में पहुंचेंगे और जिस प्रकार से सड़कों पर लड़ने का काम कर रहे थे, अब वो लड़ाई संसद भवन में पहुंच चुकी है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि चंद्रशेखर आजाद जी को संसद भवन में किस प्रकार से लोग संभालेंगे, किस प्रकार से लोग सुनेंगे चंद्रशेखर आजाद जी का। चंद्रशेखर आजाद जी जब सवाल पूछेंगे तो चंद्रशेखर आजाद जी के सवालों का क्या संसद भवन में बैठे जो रूलिंग पार्टी के जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, वो क्या जवाब दे पाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब चंद्रशेखर आजाद जी गरजेंगे, जब चंद्रशेखर आजाद जी अपने हक और अधिकार के लिए रूलिंग पार्टी के मंत्री से, स्पीकर से सवाल पूछेंगे, तो क्या वे चंद्रशेखर आजाद जी के सवालों का जवाब दे पाएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद जी के जो एटीट्यूड है, जो रवैया है, उस प्रकार से जो संसद भवन है वो झेल पाएगी? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चंद्रशेखर आजाद जी अपने रुतबा और अपने जो है वो एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं। जिस प्रकार से सड़क पर जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी से लड़ाई लड़ने के लिए, लोहा लेने के लिए काफी वायरल हैं, ठीक उसी प्रकार से अब चंद्रशेखर आजाद जी संसद भवन में गरजेंगे और अपने हक अधिकार के लिए बात करेंगे। दोस्तों, मीडिया इंस्टीट्यूट में तो चर्चा का विषय बने हुए हैं चंद्रशेखर आजाद जी। उसके साथ साथ दोस्तों, दिग्गज नेताओं के जो है जुबान पर चंद्रशेखर आजाद जी चढ़ चुके हैं। ऐसा लग रहा है चंद्रशेखर आजाद जी का खौफ जो है अभी से बड़े बड़े दिग्गज को सताने लगा है। और बात करें मीडिया इंस्टीट्यूट के बारे में, तो मीडिया इंस्टीट्यूट भी अब चंद्रशेखर आजाद जी को जो है वो तरजीह देने लगी है और उनके विषय में बात करने लगी है। सारी मीडिया संस्थान चंद्रशेखर आजाद और चंद्रशेखर आजाद ही बात कर रही है और कह रही है कि आप अब जो है वो किस प्रकार जाएंगे, इंडिया की तरफ और इंडिया की तरफ जाएंगे। दोस्तों, इन सारे बातों का जवाब देते हुए चंद्रशेखर आजाद जी का स्टैंड जो है वो क्लियर है और क्लियर करते हुए कह रहे हैं कि हम जो है वो विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे, हम ऐसो आराम की राजनीति नहीं करते हैं, हम जो है वो अपने समाज की राजनीति करते हैं और समाज की राजनीति करने में हमें पैसे वालों से समझौता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा समाज मेरे साथ खड़े हैं और हम समाज के साथ खड़े हैं। जिस प्रकार से नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव जीतने के बाद वे संसद भवन में गरजेंगे, वे पूरे मीडिया के साथ, पूरे नेताओं का चर्चा का विषय बने हुए हैं। और इन सब के बीच चंद्रशेखर आजाद जी किस प्रकार से पार्लियामेंट में और अपने जो है वो रूलिंग पार्टी के जो एमएलए है, रूलिंग पार्टी के जो विधायक हैं, रूलिंग पार्टी का जो सांसद है, उसको किस प्रकार से संभालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। सबसे पहले ये बात जो है वो चंद्रशेखर आजाद जी क्लियर नहीं कर रहे हैं। बहरहाल, इन खबरों को लेकर के, उनकी आइडियोलॉजी और विचारधारा को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद जी संसद भवन में गरजेंगे तो पूरा संसद भवन हिलेगा, उसके साथ साथ पूरे देश में प्रभाव पड़ेगा?
इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।